गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं भारत की मृदा या मिट्टी। भारत की जो मृदा या मिट्टी है उसको 8 भागों में बांटा है। किस तरह? सबसे जो उत्तरी भाग है उधर जम्मू कश्मीर का ये भाग, इसमें पाई जाती है पर्वतीय मृदा। उसके बाद में उसके नीचे ये जो भाग है यह है राजस्थान, इसमें पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। उसके नीचे महाराष्ट्र, गुजरात आदि वाले क्षेत्रों में पाई जाती है काली मृदा। उसके बाद में जो ये तटीय भाग है, बिल्कुल जो तटीय है उस पे पाई जाती है लेटेराइट मृदा। इसके बाद में कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है, इधर भी काली मिट्टी ही पाई जाती है। उसके बाद में जो ये मध्यम वाला भाग है ये, इसमें पाई जाती है लाल मृदा। और इधर का पूरब का कुछ हिस्सा है मणिपुर, मिजोरम, इसमें भी लाल मृदा पाई जाती है। इसके बाद में हिमालय के थोड़ा सा नीचे ये हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से होते हुए इस वाले भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब हम इन सभी मृदाओं को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो मृदा या मिट्टी है इसका अध्ययन क्या कहलाता है। इसका अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, जो कई बार कुछ क्वेश्चन एग्जामों में आया है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे बोलते हैं पेडोलॉजी। तो सबसे पहले वाली मृदा पढ़ते हैं हम, जलोढ़ मृदा। ये जो मृदा है या मिट्टी है ये नदियों के द्वारा लाई जाती है। जब नदियाँ आती हैं तो उनके साथ में मिट्टी बह के आती है, तो उसी मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो आप ये बात जानते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता जिसमें रहती है तो वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो नदियों के द्वारा जब ये लाई जाती है तो इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा भी अधिक होती है। इनकी जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं जलोढ़ मृदा की? वो है धान, गेहूँ, तिलहन, दलहन, आलू, ये इनकी प्रमुख फसलें हैं। और क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी मैदान। यानी जो नदियाँ इसमें आती हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब बहकर आती हैं तो इस मिट्टी का निर्माण होता है जलोढ़ मृदा का। इसमें दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? बांगर और खादर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बांगर कौन सा जलोढ़ है? ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। और दूसरा है खादर, ये नई जलोढ़ मृदा का है। उसके बाद में हम देखते हैं काली मृदा। इसका जो निर्माण है चट्टानों के टूटने से होता है। इसमें जो तत्व पाए जाते हैं चूना, आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। इसका जो काला रंग होता है वो टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है, यानी कौन से तत्व में? वो है नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसका जो उपनाम है वो है रेंगूर मिट्टी भी इसे भी कहते हैं। और इसमें एग्जाम में एक फसल के बारे में पूछा जाता है कि कपास कौन सी मिट्टी के लिए उपयोगी? वो है काली मिट्टी। यानी काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पर इसमें अन्य भी कुछ फसलें उगती हैं, वो कौन कौन सी? गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये भी उगाया जाता है। और इसका जो क्षेत्र है गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। उसके बाद हम देखते हैं लाल मृदा। इसका जो निर्माण है जलवायु परिवर्तन के कारण या जो अपनी कायांतरित शैलें होती हैं उनके टूटने से होता है। इसमें जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? आयरन और सिलिका, दो तत्व इसमें मिलते हैं। और इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और इसमें जिन तत्वों की कमी होती है वो है नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसमें कौन कौन सी फसल उगती है? दालें, सभी दालें आती हैं, गेहूँ, मक्का, मूंगफली और तंबाकू। इसका जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु और कर्नाटक का दक्षिण और पूर्व क्षेत्र और महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में उगाई जाती है। उसके बाद आती है लेटेराइट मृदा। ये वर्षा पर, जहाँ पर भारी वर्षा होती है वहाँ पर ये मिट्टी होती है। इसमें जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से? लोह ऑक्साइड और पोटास। और जिन तत्वों की कमी होती है वो है नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? काजू, इलायची और चाय।
इसके जो क्षेत्र हैं केरल, तमिलनाडु, असम और कर्नाटक। यानी असम जो चाय जिस क्षेत्र में अधिक चाय उगाई जाती है वो है असम। उसके बाद हम देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। इसका जो रंग होता है वो लाल रंग और किशमिश का जो रंग होता है वो दोनों रंग इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो मरुस्थलीय मृदा है इसमें जो तत्व की कमी होती है वो है नाइट्रोजन। इसका जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र। इसमें जो फसल उगाई जाती है वो है बाजरा, ज्वार, सरसों, जौ। और इसमें जो कमी है तत्वों की वो है लवण और फास्फोरस की। उसके बाद देखते हैं पर्वतीय मृदा। जो भारत का जो उत्तर का जो क्षेत्र है यानी कश्मीर से और अरुणाचल पूर्व में अरुणाचल प्रदेश वहाँ तक ये मृदा पाई जाती है। इसमें जो फसल उगाई जाती है वो सेब, नाशपाती और आलू। और इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो हैं पोटास और फास्फोरस। तो इस तरह आज हमने कुछ मिट्टी या मृदाओं के बारे में पढ़ा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।